13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के लिए नए इक्विटी रेगुलेशंस लाए। रेगुलेशंस आते ही कई लोगों ने इसका खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। मामला यही नहीं रुका, सिर्फ 14 दिन बाद ही 27 जनवरी 2026 को इन रूल्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में PIL भी फाइल हो गई। इन्हें लाने की जरूरत क्यों पड़ी और लोग इसका इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, सबसे पहले यूजीसी के बारे में समझ लेते हैं। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर आने वाली एक सेंट्रल बॉडी है। यूजीसी का काम होता है ये डिसाइड करना कि कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी वैलिड है, कौन सा कोर्स अप्रूव होगा, कौन से रूल्स फॉलो करने होंगे और एजुकेशन की क्वालिटी मेंटेन हो रही है या नहीं। सिंपल शब्दों में कहें तो अगर यूजीसी कोई रूल लाती है तो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को उन्हें फॉलो करना होगा। इसीलिए जब यूजीसी ने इक्विटी रेगुलेशंस 2026 इंट्रोड्यूस किए तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट स्टूडेंट्स, टीचर और पूरे समाज पर पड़ा। अब बात करते हैं कि ये इक्विटी रेगुलेशंस 2026 एग्जैक्टली कहते क्या है। इन रूल्स के तहत हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना मैंडेटरी किया गया है। इस सेंटर का काम होगा ये देखना कि किसी भी स्टूडेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है, चाहे वो कास्ट के बेसिस पर हो, रिलीजियन, जेंडर या किसी वजह से। साथ ही हर इंस्टीट्यूशन में एक इक्विटी कमेटी भी बनानी होगी जहां स्टूडेंट्स अपनी कंप्लेंट्स ऑफिशियली रजिस्टर कर सकें। मतलब अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि उसके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है तो वो इक्विटी सेंटर में जाके कंप्लेंट कर सकता है। अब यहाँ पर कुछ लोग सवाल करेंगे कि जब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के लिए SC/ST एक्ट पहले से ही मौजूद है तो फिर ये नया यूजीसी का कानून क्यों लाया गया? यहाँ पर एक बात साफ साफ समझना बहुत जरूरी है। SC/ST एक्ट और यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशंस दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। SC/ST एक्ट एक क्रिमिनल लॉ है जो SC/ST कम्युनिटीज को डिस्क्रिमिनेशन और ऑट्रोसिटीज से बचने के लिए लाया गया था। जब कोई सीरियस केस होता है तब SC/ST एक्ट के अंदर पुलिस और कोर्ट का प्रोसेस शुरू होता है, लेकिन यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशंस सिर्फ एजुकेशन सिस्टम के अंदर ही लागू होते हैं। ये रूल्स किसी एक कास्ट के लिए नहीं बल्कि डिस्क्रिमिनेशन के हर फॉर्म के खिलाफ है। यूजीसी के रूल्स में क्लियरली मेंशन्ड है कि डिस्क्रिमिनेशन चाहे जेंडर के नाम पर हो, रिलीजन के नाम पर हो, जगह के नाम पर हो या कास्ट के नाम पर हो, हर सिचुएशन में ये रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। अब सवाल ये है कि जब ये रूल्स इतने ही अच्छे हैं तो लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, लोग इसका विरोध मेनली 2 रीजंस की वजह से कर रहे हैं। पहला, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ SC/ST और OBC पर ही लागू होगा, जनरल वालों के लिए यह कानून नहीं है। इसका मतलब ये है अगर कोई जनरल वाला बच्चा SC/ST OBC से डिस्क्रिमिनेशन करेगा उस पर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन अगर वही SC/ST या OBC वाले जनरल वालों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो उसके लिए यूजीसी में कोई कानून नहीं है। दूसरा रीजन, अगर कोई SC/ST या OBC स्टूडेंट किसी जनरल स्टूडेंट पर फॉल्स कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का केस कर दिया और बाद में वो जनरल स्टूडेंट इनोसेंट निकल जाए तो इसमें भी यूजीसी ने कोई कानून नहीं दिया है। दोस्तों, इन सब पर मेरा ये कहना है कि ऐसे नियम तो आने जरूरी थे, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कॉलेजेस में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे। ऐसे ही कुछ सीरियस केसेस में रोहित वेमुल्ला ने डिस्क्रिमिनेशन के चलते अपनी जान ले ली और 2019 में पायल तड़वी का केस भी कुछ इसी तरह था। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर डिस्क्रिमिनेशन एक रियल और सीरियस प्रॉब्लम रही है। दोस्तों, मेरा मानना है कि रूल्स आने जरूरी थे, लेकिन इन रूल्स में काफी कमियां भी हैं, जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में जनरल वालों को ऐड न करना या फॉल्स एलिगेशंस लगाने पर कोई एक्शन नहीं। मेरा इतना ही कहना है कि आप अपनी राय बनाने से पहले यूजीसी की ऑफिशियल नोटिस को जरूर पढ़िएगा। यूजीसी की ऑफिशियल नोटिस मैंने पढ़ी है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। आज का वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। आपका इन सब पर क्या कहना है नीचे कमेंट में जरूर बताएं।